for 1 more minute. Yeah, so that other participants can also join and then we will start. Last 1 minute we will wait, everyone. ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कैनवा के बारे में, राइट? कि कैनवा की हेल्प से कैसे हम लोग इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज सेशन, फर्स्ट आई वांट टू नो, लाइक हैव यू डिसाइड योर डोमेन नेम? क्या आप सभी ने अपना डोमेन नेम डिसाइड कर लिया है, दैट ऑन विच डोमेन नेम यू वांट टू क्रिएट योर ऑन वेबसाइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, everyone. Okay, so can you all please help me out? Like, have you decided your domain name? Yes, Rohit, please confirm. डोमेन नेम डिसाइड कर लिया है? किस टॉपिक पर अपनी वेबसाइट बनाने वाले हो? आपने ये डिसाइड कर लिया है? Yes or no, everyone? Please confirm. Yes, ma'am. Okay, that's fine, everyone. That's fine. चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कैनवा की हेल्प से हम इमेज क्रिएशन या वीडियो क्रिएशन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा असाइनमेंट अभी के लिए चाहूंगी। दैट इज जस्ट अ 10 मिनट्स एक्टिविटी इन विच व्हाट यू हैव टू डू, आप सभी को कैनवा ओपन करना है और आपको सर्च बार में जो भी आप डिजाइन करना चाहते हैं टेम्पलेट सेलेक्ट करके यहां पर क्रिएट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए आज के सेशन में हम लोगो क्रिएशन सीखेंगे, उसके बाद हम इमेज क्रिएशन सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले यहां पर ऐड करना है लोगो, देन यू हैव टू ऐड योर कीवर्ड जिस पर भी आपका लोगो बेस्ड है। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब आप नीचे दिए गए ऑप्शंस को एडिट करेंगे। जैसे यहाँ पर एयर ट्रेवल है और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके आप अपनी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके मेरे मोबाइल में स्क्रीन शो नहीं कर रहा है आपका। ओके ओके, आई एम रियली सॉरी, आई एम जस्ट शेयरिंग। ओके जस्ट अ मिनट। ओके मैम, ओके। या just a minute, I'm just trying to share. Yeah, it's done. Is it visible now, everyone? या मैम। ओके ओके, दैट्स Yes, फाइन। ma'am. ठीक है, ओके। तो अभी के लिए आपकी एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी ये है कि आप सभी को अपनी कैनवा अकाउंट पर विजिट करना। ठीक है, कैनवा का प्रीमियम लिंक मैं अभी आप सभी को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, बट मीनवाइल अभी आपके पास जो आपका कैनवा अकाउंट है, आप उसमें सर्च बार में ट्रेवल टेम्पलेट सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करेंगे लोगो ट्रेवल। ऐसा करके आपको एंटर प्रेस करना है और लोगो ट्रेवल से रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करना है।
इनमें से जो भी टेम्पलेट आपको बेस्ट लगता है अपने बिजनेस के लिए, उस टेम्पलेट पर क्लिक करना है और उसकी एडिटिंग स्टार्ट करनी है। इस एडिटिंग को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि इससे पहले एक रियल हैंड्स ऑन आप सब ले लें। अगर आप सभी के पास अभी सिर्फ मोबाइल अवेलेबल है, लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो मोबाइल में आप कैनवा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इस एक्टिविटी को स्टार्ट करें, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर आपको कुछ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या हैं। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट कि आप सब एक बार इसे गो थ्रू करें कि टेम्पलेट क्या है, कैसे हम क्लिक करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हो, राइट। So this is just a 10 minutes activity. It's 12:08 now, राइट। एंड 12:15 या 18 तक का टाइम आपके पास है, जिसमें आप अपना लोगो क्रिएशन या कोई भी इमेज क्रिएशन, राइट, इस तरीके से सर्च करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम सर्चिंग पर वेस्ट नहीं करना है कि आपने 10 मिनट्स इसी में निकाल दिए कि आप कौन सा लोगो बनाने वाले हो, नहीं। फर्स्ट 2 मिनट्स आपको अपना लोगो सिलेक्ट करना है। आफ्टर 2 मिनट्स आप किसी भी टेम्पलेट को लेकर अपनी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, मैम राइट। हर मैम रिलेटेड टू ट्रेवल। नो नो नो, रिलेटेड टू एनी टॉपिक। रितेश, आप जिस पर अपनी वेबसाइट बनाने वाले हो, आप उस टॉपिक से रिलेटेड लोगो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। मैम ऐसा तो कुछ और अभी तक को प्लानिंग नहीं किया है कोई प्रोजेक्ट बात बनाने नहीं। का। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप अपने माइंड से कोई भी लोगो ले सकते हो। जैसे अभी मैंने ओके मैम। ट्रैवलिंग का एग्जांपल दिया, और अगर आपके माइंड में अभी कुछ नहीं आ रहा तो आप ट्रैवल से रिलेटेड एक्सप्लोर कर लो। ओके जी, ओके मैम, ओके। यस, बट इन लास्ट आपको ये माइंड मेकअप तो करना पड़ेगा कि आप अपनी वेबसाइट किस पर प्रैक्टिस करने वाले हो। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पर ही वेबसाइट क्यों ना बनाएं, बट एक तो आपको बिजनेस चूज करना ही होगा, जस्ट टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर कोर्स। ओके मैम। Okay, yes. So your time start now, everyone. Start practice, create your Canva account and start editing your image. Any image you can take.
Yes, everyone, what's the status? Everyone, what's the status? Please unmute yourself. Please reply. कर रहे हैं मैम। Okay, Ritesh. What about others, everyone? ओके, माय एक्सपेक्टेशन इज कि आप सभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सभी इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। आप सबने क्लास ज्वाइन की है, इट मींस डेफिनेटली यू ऑल वांट टू लर्न समथिंग न्यू, आप कुछ नया सीखना चाहते हो, ओके। एंड अगर इन केस अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यू आर स्टिल वेटिंग कि कब आपका टाइम कंप्लीट होता है, कब आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, राइट, तो इसमें आपका लॉस है। द रीजन इज कि मैं इस पूरे सेशन को विद इन 1 आवर में आपको पूरा कैनवा भी पढ़ा सकती हूँ, राइट, लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज आप वो चीजें प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आई जस्ट वांट कि जो असाइनमेंट आपको क्लास में दिए जाते हैं आप उनको क्लास में कंप्लीट करें, और जो असाइनमेंट्स आपको क्लास के बाद दिए जाते हैं उनको आप अपनी फ्री टाइम पे कंप्लीट करें, ओके। वी जस्ट वेट फॉर 3 मोर मिनट्स, 3 मोर मिनट्स के बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के दौरान आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं प्लीज अनम्यूट करके उन इश्यूज को भी बताइए, सो दैट कि हम उन सभी चीजों को अच्छे से समझ पाए। ओके, 2 मोर मिनट्स लेफ्ट, एवरीवन प्लीज कंटिन्यू। हेलो। 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 सोनम प्लीज कंटिन्यू। सोनम कैन यू प्लीज रिपीट? यू कैन ऑल्सो टाइप इन मैम द चैट। मैम मुझे आ नहीं रहा है। नो इश्यू सोनम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें सीखने वाले हैं, ओके, डोंट वरी। ओके मैम। मैम यस यस। यस मैम रितेश। मैंने वो एक डिजिटल मार्केटिंग का वो टेम्पलेट दिया था, हम्म। और उसमें कुछ मैं अपने से खुद से एडिट किया हूँ, ऐसे नेम वगैरह, जैसे वो लिखा हुआ है डिजिटल मार्केट एजेंसी। इसमें और कुछ मैंने ऐड किया खुद से, और इसमें अपना वो इंस्टाग्राम फेसबुक का वो लोगो वो लगाया है, आइकन लगाया है। दैट्स ग्रेट रितेश, एक बार आप स्क्रीन शेयर करके शो करना चाहेंगे? यस मैम। यस, ओके। एक मिनट। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज सकते हो और आप अपनी स्क्रीन शेयर करके भी उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। मीनवाइल मैं आप सभी को एक बार प्रीमियम लिंक भी शेयर कर देती हूँ, सो दैट आपको मैम ग्रुप में, डिफिकल्टी ना आए। क्या है, आई ग्रुप एम में श्योर। कर दूंगा। साथ ही आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक कीजिए। क्या मैम? जस्ट अ मिनट। मैम जो ग्रुप है वो है व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैम तो एडमिन के लिए है। हाँ हाँ, मैं वही चेक कर रही हूँ। आई थिंक इसमें आप शेयर नहीं कर सकते हो। रितेश, आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकते हो। मैम क्या है ना कि मैंने वो मोबाइल से किया है, ठीक है मैम। लैपटॉप पे कर रहा बना रहा था मैम, तो थोड़ा हम्म। दिक्कत आएगा आ रहा है इसमें करने में कनेक्ट। ओके ओके, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। नो इश्यू रितेश, आप अभी उसको अपने पास रखिए जो अभी आपने क्रिएट किया है, ठीक है। एंड आपके यस मैम। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप सभी को एक बार एक्सेस के लिए बात कर लेती हूँ, उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर पाएंगे, ठीक है। ओके डेफिनेटली मैम। यस यस, ठीक है। आप सभी के पास अभी एक लिंक आएगा,
आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। दिस इज द प्रीमियम वर्जन ऑफ कैनवा। जब आप एक्सक्यूज इस मी लिंक मैम। पे क्लिक करेंगे तो अभी आपका जो कैनवा अकाउंट है आप उसी पर पहुंच जाएंगे। इसमें सिर्फ आपकी जो टीम है वो अलग होगी। जैसे मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, मैं दोबारा से बता देती हूँ, देखिएगा। ये हमारे पास कैनवा का मेन पेज है। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ कैनवा जब आप canva.com पर विजिट करते हो। विजिट करने के बाद जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सबसे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम सेक्शन में जहां पर आपका अकाउंट क्रिएटेड है, यहां आपके पास अलग अलग टीम्स होती हैं। तो आपको इस नाम से ये टीम दिखाई देगी और ये वाला आपका प्रीमियम अकाउंट रहेगा। इस प्रीमियम अकाउंट का बेनिफिट ये है कि आप इसमें दिए गए किसी भी टेम्पलेट को एक्सेस कर पाएंगे। अब आपको कैनवा एआई को यूज करने में, टेम्पलेट्स को यूज करने में और किसी भी चीज को एक्सेस करने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज कैनवा, किस तरीके से कैनवा काम करता है। इससे रिलेटेड एक हैंड्स ऑन मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी दिया था, लेकिन आज के सेशन में हम सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। सो एवरीवन, ध्यान से सभी चीजों को सुनिएगा और जहां भी आपको डिफिकल्टी आती है आप मुझे वहीं पर स्टॉप कर सकते हो और सेशन के तुरंत बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जितनी भी चीजें आपने क्लास में सुनी है आप उन सभी की प्रैक्टिस करके उसको रिलेट कर पाए। अगर आप कैनवा में बिल्कुल न्यू हैं, पहली बार कैनवा पर काम कर रहे हैं, तो कुछ सजेशंस मैं आपको दूंगी। सबसे पहला, कैनवा को अपने लैपटॉप पे यूज करो, मोबाइल पे यूज अभी नहीं करना है। जब आपको लगे कि अब आप टेम्पलेट्स को अच्छे से एडिट कर सकते हो तब आप इसे मोबाइल पर ट्राई करना। दूसरा सजेशन, मैं अभी एग्जाम्पल के लिए आपको जो भी डिजाइन क्रिएट करके दिखाऊंगी, आपको पहले रिकॉर्डिंग देखकर या सेशन के तुरंत बाद उसी तरीके से उसी डिजाइन को क्रिएट करना है। अगर आपके लिए कैनवा न्यू है तो जब आपको लगे कि यस अब ये सारी चीजें हमें आ गई हैं, उसके बाद आप अपने माइंड से किसी भी टेम्पलेट को यूज करके एडिटिंग कर सकते हो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना है, देखिएगा। दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सब इस विंडो पर आ जाएंगे। इसमें आपके पास सबसे पहले ये आपके कैनवा का लोगो है। ये लोगो आपको दिखाई देता है इस मेन्यू बटन पे क्लिक करके। आप किसी भी पेज पर रहेंगे, कोई भी पेज एडिट कर रहे होंगे, आपके सामने ये ओपन मेन्यू बटन रहेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कैनवा का ऑप्शन होगा और साथ ही आपके रिसेंट डिजाइन्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा कि जो जो डिजाइन अभी आपने रिसेंटली बनाए हैं। ये आपके डिजाइन होते हैं जिन्हें सिर्फ आप ही देख सकते हैं, कोई और टीम मेंबर आपके इन डिजाइन्स को नहीं देख सकता है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है क्रिएट। क्रिएट में आप जो भी चीज क्रिएट करना चाहते हैं, शीट, डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्डिंग, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो, फोटो एडिटर, वीडियोस, प्रिंटेबल्स, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कुछ टी शर्ट्स, मग्स, ये सब कस्टमाइज भी होते हैं, तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी आपका बैनर है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड साइज है और आप उस साइज के अकॉर्डिंग कोई कस्टमाइज फोटो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप कस्टम साइज पे क्लिक करके यहाँ पर अपना साइज ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपका मन है कि आपको अपनी इंस्टाग्राम पर एक रील बनानी है, तो इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए आप सोशल मीडिया को भी यूज कर सकते हो और इंस्टाग्राम रील साइज इन पिक्सल इस तरीके से गूगल पर भी इस साइज को चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको इंस्टाग्राम रील का साइज मिलता है 10801920। इसको आप यहां पर ऐड करेंगे, देखिएगा। लेट मी ऐड 1080 एंड 1920 और अब आप क्रिएट न्यू डिजाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने साइज दिया है उस साइज का आपका फ्रेम रेडी हो जाएगा। इस फ्रेम का मतलब होता है कि आप इस तरीके का कोई टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर विजिबल होते हैं। अपलोड का मतलब होता है कि आपके पास पहले बाबू ब्रश कर लो। एनीवन हैव एनी इशू? एनीवन हैव एनी इशू? Okay, please make sure that your mic is on mute. Okay. Can you please make your mic on mute if you are in the class?
If you are in the class, can you please make your mic on mute? Okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी ऑल्सो हैव अपलोड ऑप्शन. हमारे पास अपलोड ऑप्शन भी रहता है जहां पर हम किसी भी इमेज या वीडियो को अपलोड कर सकते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव मोर बटन. मोर बटन पर विजिट करके आप यहाँ पर कोई भी वर्कशीट, रिज्यूमे, ब्रेनस्टॉर्म, राइट, या कोई भी लेआउट आपको चूज करना है, रिज्यूमे बनाना है, अपने जूम के लिए वर्चुअल बैकग्राउंड बनाना है, सो एवरीथिंग यू कैन क्रिएट. हर चीज आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी एक कस्टम साइज लिया, तो इस कस्टम साइज के बाद आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखाई देती, या अगर आप कोई भी टेम्पलेट भी चूज करते हैं तब भी वो आपको इस तरीके से दिखाई देता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर इन केस आप क्लास में इंटरेस्टेड नहीं हैं या आप क्लास नहीं लेना चाहते हैं तो आप प्लीज ज्वाइन मत कीजिए, राइट, बट एटलीस्ट आप जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडी करने दीजिए. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन. ओके. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर इन केस आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप सेशन में एंगेज नहीं हैं, आपने सिर्फ ज्वाइन किया है एंड यू आर समवेयर एल्स, माइक भी आपका अनम्यूट है, तो प्लीज आप ज्वाइन मत कीजिए. ओके. यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव प्रोजेक्ट्स ऑप्शन, टेम्पलेट ऑप्शन, अनदर वन इज ब्रांड. ब्रांड ऑप्शन अभी आपको टीम्स में नहीं मिलेगा क्योंकि इसका एक्सेस हमारे पास एडमिन पैनल से नहीं होता है. अदरवाइज ब्रांड का मतलब ये होता है कि जैसे जब हम अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कल के सेशन में एक लोगो क्रिएट करके दिखाया था पिक्सल प्लस के नाम से. तो पिक्सल प्लस मान लेते हैं ये हमारे ब्रांड का नेम है, और ब्रांड किट में मेरे पास कुछ स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन, कुछ टेम्पलेट्स, कुछ इमेजेस, कुछ बैनर्स हैं. जैसे कि लेटर हेड पर ऐड करने के लिए एक बैनर है. इन सभी को हम अपनी ब्रांड किट में ऐड कर देते हैं. इस ब्रांड किट का एक्सेस अभी आपके पास नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास इसका एक्सेस होता है, इन दैट केस आप यहाँ पर अलग अलग चीजों को अपलोड कर सकते हैं. जैसे कि आपके लोगो क्या हैं, आपके कलर्स क्या हैं, इन सभी चीजों को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास कलर्स ऑप्शन है. कलर्स के बाद फोंट, क्या आप अपना चॉइस का फोंट ऐड कर सकते हैं कि मुझे अपने सभी बैनर्स के लिए यही फोंट चाहिए. अपने फोटोज को ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हैं. अनदर वन इज एप्लीकेशन. एप्लीकेशंस में आपके पास कैनवा की अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस भी होती, जैसे कि आपको एआई की हेल्प से किसी इमेज को जनरेट करना है, वीडियो जनरेट करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग, फोटो एडिटिंग, राइट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, राइट, कैनवा के इन एप्लीकेशंस में. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर क्रिएटेड है. देखिएगा, दीज ऑल आर एप्लीकेशंस हियर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं. ये देखो, इमेज रिकलर, राइट, लो पॉली जनरेशन, कलराइज इमेज, ये सब है. इनमें से कुछ एप्लीकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हैं और कुछ एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए आपको इसके और भी अपग्रेडेड वर्जन की जरूरत रहेगी, राइट. जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस ऐप मस्ट बी इनेबल्ड बाय द टीम एडमिन. जब आपको ये लिखा हुआ दिखाई देता है तो इस वर्ड का मतलब होता है कि आपके पास इसका एक्सेस नहीं है और आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिएगा, वी हैव लीफ एंड फ्लावर, राइट. अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हमारे पास कैनवा में रहते हैं. यहीं पर अगर मैं अपने एआई टूल्स की हेल्प करूं, बात करूं, तो एआई टूल्स में भी आप देख सकते हैं वी हैव सो मेनी एप्लीकेशंस हियर, जैसे कि एआई ऑडियो, राइट, क्विक एआई वॉइस ओवर, एआई वॉइस ओवर. इस तरीके से आपके पास यहाँ पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. ये देखिएगा, एआई जनरेटेड वॉइस, आप इन सभी टूल्स को देख सकते हैं. तो अगेन यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए मैंने ये टूल आपको दिया है और जिसमें आपके रेफरेंस के लिए काफी सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स चीजें आपको मिल रही हैं. लेकिन अगर आप इन फ्यूचर किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं जहां पर आपका प्रोफाइल ही ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो आप कैनवा के कंप्लीट प्रीमियम वर्जन को परचेज करके इन सभी एआई टूल्स का बेनिफिट ले सकते हैं. ओके. तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर इस कोर्स में आपको मिलने वाले. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से अब अपने टेम्पलेट्स को क्रिएट करेंगे एंड एडिट करेंगे. तो इसके लिए अभी जो मैंने एक कस्टम ब्लैंक टेम्पलेट लिया था, मैं इसी की हेल्प से आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो.
देखिएगा, सबसे पहले जो भी आपके पास ब्लैंक टेम्पलेट है, हम यहाँ पर अपने अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड। कैन यू प्लीज मेक योर माइक ऑन म्यूट? या कैन यू प्लीज मेक योर माइक ऑन म्यूट? यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, टूल्स। हमारे पास यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर हम अपनी इस टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। देखिएगा, वी हैव प्रोजेक्ट एज वेल, एप्लीकेशन एज वेल। ये सभी चीजें अगेन आपके पास बिल्कुल सेम रिफ्लेक्ट हो रही। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे किसी टेम्पलेट को चूज करना है, राइट? मैंने आपको कहा था कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम टेम्पलेट की हेल्प से काम कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम विदाउट टेम्पलेट कंप्लीट कस्टमाइजेशन से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा वी विल चूज सम ऑप्शंस हियर। जैसे एग्जांपल के लिए डिजाइन्स में मैं कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर लेना चाहूंगी। अभी मैं क्या क्रिएट करना चाहती हूँ? फॉर एग्जाम्पल लोगो, एंड किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू ट्रेवल, राइट? यहाँ पर आप देखिएगा, सो दिस इज योर ट्रेवल लोगो। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ट्रेवलिंग से रिलेटेड अलग अलग टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन टेम्पलेट्स को देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि ये जो टेम्पलेट्स हैं ये मेरे लोगो से रिलेटेड तो नहीं है। ये टेम्पलेट आपको उस साइज से रिलेटेड। बंद हो गया होगा ना आसमा? 1 minute everyone, let me just check from the back end to mute everyone, Okay, ma'am. Not. because you are not in the class but still your mic is mute, so that's not good. Yeah, ma'am. I will. Okay. मैम सारे को म्यूट कर दो। मैम एक बार ये वाला वो लेकर दिखाएंगे क्या, जो दिए हैं टेम्पलेट? Just give me 1 minute, Ritesh, I will explain everything. ओके मैम। फ्रेश नहीं है, दिखा दिए बैठ के बस। Okay everyone, let's continue. And everyone, it's my humble request to you all कि please आप क्लास ज्वाइन मत कीजिए if you don't want to take your class, right? अगर आपको सिर्फ फोन उठाकर क्लास को ज्वाइन करना है, अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी, राइट? ये मैं बोल रही हूँ, अगर आपको स्टडी नहीं करना है, योर अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी, आप ज्वाइन मत कीजिए। बट हाँ, अगर आपने पेमेंट दी है, अगर आपने कोर्स लिया है, तो एटलीस्ट आप उसकी वैल्यू कीजिए। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी आपको अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इन टेम्पलेट्स की एडिटिंग हम अभी नहीं करेंगे। इन टेम्पलेट्स की एडिटिंग हम करेंगे अपने लोगो को बनाने के बाद। जब हमारा लोगो एक्टिव हो जाएगा, जब हमारा लोगो बनकर रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम इन टेम्पलेट्स पर एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लोगो के लिए हमें लोगो से रिलेवेंट साइज लेना होगा। लोगो से रिलेवेंट साइज हम कैसे ले सकते हैं? आपके पास दोनों ऑप्शन है।
आप सर्च बार में लोगो टाइप करके यहां से भी अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, आप अपने साइज में 500 बाय 500 पिक्सल का साइज लेकर भी अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे इस लोगो को एडिट करना है, तो लेट मी क्लिक ऑन दिस लोगो। यहां से मैं इस लोगो को सिंपली एडिट कर सकती हूँ। इस लोगो को आप कैसे एडिट करेंगे देखिएगा, मैंने आपको कल के सेशन में 5 लोगोस को क्रिएट करने के लिए बताया था। ये 5 लोगोस क्या है, मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट भी कर देती हूँ सो दैट कि आपको याद रहे क्या चीजें हमने डिस्कस की थी। देखिएगा, सबसे पहला बैकग्राउंड, ये हमारे पास हमारा बैकग्राउंड रहेगा। बैकग्राउंड के बाद आपका लोगो क्या है वो रहेगा। अब एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ बैकग्राउंड। हमारा बैकग्राउंड क्या हो सकता है, ये कोई भी कलरफुल सा बैकग्राउंड हो सकता है, और जो हमारा लोगो है वो भी कैसा होगा, वो भी हमारा कलरफुल लोगो होगा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, जस्ट अ मिनट। देखिएगा अगेन, व्हाट्स द लोगो हेयर, लोगो भी यहाँ पर आपका कैसा रहेगा, कलरफुल होगा। इसमें आप बिल्कुल फ्री है कि आप बैकग्राउंड में ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, कोई भी कलर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा सेकेंड लोगो जो हमारे पास रहेगा, इस सेकेंड लोगो में हमारा बैकग्राउंड रहेगा ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर हम इसलिए लेते हैं बिकॉज जब आप कैनवा में टेम्पलेट्स देखेंगे तो आपको मैक्सिमम टेम्पलेट्स में डार्क कलर दिखाई देगा, और एक डार्क ब्लू कलर हमारे ब्लू कलर डार्क बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारा लोगो होगा वो अकॉर्डिंग टू ब्लू बैकग्राउंड रहेगा। थर्ड, ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट लोगो, अनदर वन व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, और यहां पर हमारे पास रहेगा ब्लैक लोगो, ठीक है। और फिफ्थ में हम लोग बनाने वाले हैं हमारा आइकन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास एक इमेज बन गई है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक एलिमेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड इमेज, लेट मी एक्सप्लेन यू। जब आप एलिमेंट्स बटन पर क्लिक करते हैं तो एलिमेंट्स बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ चीजें स्टिकर्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं और कुछ इस तरीके के इमेजेस की फॉर्म में। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ऐड किया ट्रेवल लोगो, ये मैंने ऐड किया और मेरे ऐड करने पर अब मुझे ऑल, ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस, ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप ग्राफिक्स में देख सकते हो कि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल है, राइट, जहां पर आपके पास इस तरीके से एक ट्री दिया गया है, यहाँ पर आपके पास सन है, रिवर है, राइट, ये आपको दिया गया है। तो आपको जैसा भी स्टिकर यहाँ पर ऐड करना है यू कैन ऐड। ग्राफिक्स का मतलब आपके स्टिकर्स रहते हैं, काइंड ऑफ स्टिकर्स यू कैन से, राइट, आइकन, स्टिकर, कुछ भी आप इनको बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ये लोगो लिया, ठीक है। अब इस लोगो में मैं कुछ चीजें एडिट करना चाहती हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं चाहती हूँ ये जो सर्कल यहाँ पर बना हुआ है, मैं इस सर्कल को अर्थ से रिप्लेस कर दूं। इसके लिए आप किस तरीके की एडिटिंग कर सकते हैं देखिएगा, स्टिकर्स आपके पास ये है और जब आप फोटोज बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके फोटोज रहते हैं। ये डिफरेंस होता है आपके स्टिकर्स एंड फोटोज में, ठीक है। मैं चाहती हूं कि मेरे पास ये जो एरोप्लेन बना हुआ है एग्जैक्टली यही मेरे लोगो पर आए, लेकिन बैकग्राउंड में जो सर्कल है इसको मैं इस वाले सर्कल से रिप्लेस करूं जो हमारा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। या इसकी जगह आप कोई भी सर्कल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वी कैन टेक, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो चेंजेस हैं जो हम चाहते हैं उसको किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपने एलिमेंट पर क्लिक करती हूँ, ध्यान से समझिएगा एक एक चेंज को, ठीक है। मैंने सबसे पहले अपने इस एलिमेंट पर क्लिक किया, और इस एलिमेंट की एडिटिंग हम कैसे करेंगे, बाय क्लिक ऑन दिस एडिट बटन। एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शन रहते हैं, एडजस्ट करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, इरेज करना है, राइट, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अब जैसे कि इस केस में आपने देखा कि हमारे पास इस ग्राफिक के केस में मैजिक स्टूडियो के अंदर ये ऑप्शंस फेड है। फेड का मतलब होता है कि आप इनको इसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब यही सेम चीजें हम ट्राई करते हैं अपनी इमेज के लिए।
सबसे पहले हम अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं कि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अब बैकग्राउंड के अलावा मुझे इस इमेज से सिर्फ इस सर्कल की रिक्वायरमेंट है। तो इस सर्कल को मैं कैसे ले सकती हूँ? अगेन क्लिक ऑन दिस एडिट बटन। यहां हमारे पास ऑप्शन रहता है बैकग्राउंड रिमूवर, बैकग्राउंड जनरेटर कि आप किसी बैकग्राउंड को जनरेट करें, मैजिक इरेज जिसकी हेल्प से आप अपनी साइट के किसी कंटेंट को इरेज कर सकते हो, और मैजिक ग्रैब जिससे आप किसी कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको मैजिक इरेज यूज करके बताती हूँ कि आप कैसे मैजिक इरेज का यूज करेंगे। देखो, अभी मुझे यहाँ पर मैजिक इरेज में एक कंटेंट चूज करना है। ठीक है, ये मेरे पास पूरा बॉक्स है। मेरे पास ऑप्शन रहते हैं ब्रश, क्लिक, फोरग्राउंड। तो मुझे ब्रश चूज करना है और यहाँ ऑटो डिटेक्ट को इनेबल करना है। ऐसा करने से मैं जिस भी पार्ट को सिलेक्ट करती हूँ वो सारा पार्ट मेरा इनेबल हो जाता है। लेट मी शो यू हाउ। मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। ये देखो, अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या सिलेक्ट किया है? ओनली सर्कल। ठीक है, ऑटो डिटेक्ट का काम ये होता है कि ऑटो डिटेक्ट ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप किस पार्ट को लेना चाहते हैं। ठीक है, अभी मेरा ये सर्कल यहाँ पर थोड़ा बेटर नहीं हुआ है, इसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा और एरिया यहाँ पर चूज कर लिया। ऐसा करने से मेरा ये जो सर्कल है ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा, यानी कि बहुत ही बेटर क्रिएट हो जाएगा। तो हियर यू कैन सी हमारा जो सर्कल है वो एकदम रेडी है। अब आप ग्रैब बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब आप इस स्पेसिफिक बॉल को यहां से चूज कर लेंगे। ठीक है, इसको हम क्यों चूज कर रहे हैं? ताकि हम इसको अपने बैकग्राउंड में ऐड कर सकें। देखो, ये पूरी इमेज है। अब इस इमेज से मैं इस बॉल को रिमूव कर सकती हूँ और इस कंटेंट को डिलीट कर सकती हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मैं इस बॉल को यहां पर ऐड कर पाऊं, और ये जो एरोप्लेन एरिया है ये मेरा, मैं इसके जस्ट ऊपर ऐड कर पाऊं, इसीलिए मैंने इसको चूज किया। जस्ट लाइक दिस, हियर यू कैन सी। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको इनसाइड भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसको पोजीशन पर क्लिक कर कर टू बैक भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि टू बैक करने से आपको कितना बेटर यहाँ पर ये लोगो लग रहा है। ये देखिएगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी एडिटिंग करेंगे। इसको और भी बेटर बनाने के लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड में इस सर्कल की जगह पर एक अर्थ को भी ले सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। यहाँ पर आप लिखेंगे अर्थ इन सर्कल फॉर ट्रेवल लोगो। ऐसे आप इसे चूज करेंगे और अब आप यहां से इस अर्थ को चूज कर लेंगे। देखो, आप इसे ग्राफिक्स की फॉर्म में, फोटोज की फॉर्म में जैसे भी चूज कर सकते हो। अब अगर इन केस आप यहाँ पर ट्रेवल लोगो ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ग्राफिक्स की फॉर्म में इस तरीके से सर्च करें। ठीक है, जैसे आपका ये वाली इमेज बन गई। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर इस सर्कल को रिमूव कर दिया। लेट मी डिलीट इट। अर्थ को मैंने यहाँ पर ऐड किया, थोड़ा सा स्मॉल किया, एंड इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, इसको भी मैंने थोड़ा सा स्मॉल किया, जस्ट लाइक दिस, ताकि मैं अपनी अर्थ को इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर पाऊं। ये देखिएगा, लाइक दिस। ठीक है, जहां पर आपको थोड़ा सा इसको इंक्रीज करना है, राइट, आप इसमें कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड के अप एंड डाउन एरोस का, ताकि आप ये इसको बेटर बना सकें। पोजीशन में अब हम टू फ्रंट करेंगे ताकि हमारा ये जो लोगो है ये एग्जैक्टली इस तरीके से दिखाई दे। अब आपको लग रहा होगा ना कि अर्थ के कलर के साथ आपका एरोप्लेन यहाँ पर ब्लेंड हो गया है, तो यहाँ पर हम अपने एरोप्लेन का कलर चेंज कर सकते हैं। राइट, ऐसे हम ग्रीन कलर कर सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यू कैन चूज ब्लू कलर। इस तरीके के कलर्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, राइट, या आप ये कलर भी चूज कर सकते हो। ये देखो, तो इससे अब आपको लग रहा होगा कि यस, आवर लोगो इज फाइन। तो इस तरीके से आप अपने लोगो को डिजाइन करें। अब डिजाइन के बाद यहाँ पर आप अपनी ट्रेवलिंग कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रेवल आई गो। ठीक है, ट्रेवल आई गो, ट्रेवल एजेंसी वी कैन टाइप। इसको हम अवॉइड करते हैं। अगर आपको की यहाँ पर, सॉरी, अगर आपको यहाँ पर साइड टैगलाइन ऐड नहीं करनी है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, ट्रेवल ईगो को लिखने के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, आप अपनी चॉइस से कोई भी स्टाइल यहाँ पर ले सकते हो।
कुछ फ़ॉन्ट्स हमें रिकमेंडेड भी किए जाते हैं कि आप इस तरीके के फ़ॉन्ट्स को अगर लेंगे तो वो एक बेटर लुक क्रिएट करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कल आपको brandmark.io इस टूल को यूज करके भी लोगों को क्रिएट करना बताया था, जहां पर आप अपनी चॉइस से अपने फोंट, अपने आइकन, इन सभी चीजों को मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेवल ईगो में अगर आपको कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास चॉइस होती है, जैसे कि हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ट्रेवल ईगो, ठीक है, हम यहाँ पर ट्रेवल, इसको हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर एंड आई गो, राइट। ये हमारे पास अलग टर्म है, इसको हम अलग से कर देते हैं। जैसे गो को हम ऐसे ही रहने देते हैं और आई को हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी एड आई वर्ड, आई की जगह हम यहाँ पर पेरिस ऐड कर सकते हैं, देखिएगा इस तरीके से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो आई फॉन्ट इन पेरिस। ठीक है, ये आपके पास अलग अलग फॉन्ट्स आ गए। जस्ट लाइक दिस यू कैन ऐड, कुछ इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो, या जैसे यहाँ पर पेरिस में ऐड है, आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, ये वाला आप ऐड कर सकते हो। इसको हम कैसे क्रॉप करेंगे, सिलेक्ट किया, क्रॉप बटन पर क्लिक किया, और यहाँ से जितना पार्ट आपको चाहिए सिर्फ उतना पार्ट आप रखेंगे, बाकी को आप ऐसे क्रॉप कर देंगे। ये देखिएगा, अब यहाँ पर आपको अलग से फिर से ये पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके लिए लेट मी क्लिक ऑन एडिट बटन। ओके, हमारे पास इसमें एडिट का नहीं है, बट वी कैन डू दिस, राइट। इसको हम कैसे करेंगे, लेट मी क्लिक हियर। ये देखो, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट है, लेट मी चूज दिस। ठीक है, ये देखो, जैसे मैंने इसको यहाँ पर यूज किया, ट्रेवल ईगो, या मैं इसको चूज कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा हमें दिखाई दे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इसके बीच में एक स्पेस भी क्रिएट करना होगा ताकि मैं इसको ऐड कर पाऊँ। ऐड करने के लिए छोटा करना होगा, छोटा करने के बाद मुझे यहाँ पर ऐसे ऐड करना होगा। ये देखो, फाइन। थोड़ा सा और स्पेस हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं ताकि इसकी लुक फाइन लगे। डन। ये देखो, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं ताकि हमारा अलाइनमेंट सेम रहे, और यहां से हम इसके कलर को भी डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस कलर। ठीक है, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। देखो, ट्रेवल ईगो, तो ये आपका एक लोगो बनकर रेडी हो गया है। अब इस लोगो को बनने के बाद आप कंट्रोल ए प्रेस करके अपने पूरे लोगो को सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको ग्रुप भी कर सकते हो, और चाहें तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे अपने पेज के सेंटर में ले आएंगे इस तरीके से। ठीक है, सेंटर में लाने से क्या होगा, अब ये पेज आपका सेंटर में ऐड हो रहा है, यानी कि अगर आप इसे डाउनलोड भी करेंगे तो आपको क्रॉप एक एंगल से ही करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप अलग अलग तरीके से इसको एडिट कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पर इस जो ये हमारा ये पेरिस आइकन है, इसको मैं दोबारा से एक बार रिप्लेस कर रही हूँ इस आइकन से। द रीजन इज कि ये हमें थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो, क्योंकि जो हमारा लोगो होता है उसमें अगर हमारा कोई भी एलिमेंट क्लियरली विजिबल नहीं होता है तो उसकी लुक बेटर नहीं आती है, राइट। और इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके कलर को भी चेंज किया। लेट मी चेंज दैट कलर एज वेल। ओके, यहाँ पर कलर का ऑप्शन शायद नहीं है, बट आपको वो लेना चाहिए जहां आपके पास कलर का ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग फिल्टर्स हैं। लेट मी क्लिक ऑन सी ऑल। ओके, एंड इन फिल्टर्स में आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हो, लाइक दिस। फाइन, यहाँ पर आपका ये लोगो बनकर रेडी है। लोगो बनने के बाद पेज 1 हमारा फुल हो गया है, कलरफुल बैकग्राउंड, कलरफुल लोगो, यानी कि किसी भी कलर पर हो सकता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा कि हमने इस पूरे को सिलेक्ट तो कर लिया, कॉपी भी कर लिया, एड पेज बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर भी आ गए, और इस पेज का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इस पेज पर डबल क्लिक करके ऊपर दिए गए बैकग्राउंड कलर ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर लिया। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए कलर पैलेट पर क्लिक करना है, और कलर पैलेट में जो आपके पास आपका ब्लू बैकग्राउंड है उसको चूज कर लेना। आप अपनी चॉइस से कोई भी ब्लू बैकग्राउंड ले सकते हो, इट्स नॉट फिक्स कि आपको यही वाला बैकग्राउंड लेना है। ये देखो, जैसे मैंने ये वाला बैकग्राउंड लिया, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका एक डार्क बैकग्राउंड है। अगर आप डार्क बैकग्राउंड पर अपने लोगों को ऐड करते हैं कुछ इस तरीके से, आप खुद देख सकते हैं कि आपके लोगों की विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो गई है।
इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में आपको अपने कलर्स को अकॉर्डिंग टू योर लोगो रखना है। कैसे? जैसे देखो, मैंने यहाँ पर इस कलर को चेंज किया है। कैसे? जैसे मैंने इसको रिप्लेस किया है इससे, राइट? तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है कि जहां भी आपका ये ब्लू कलर है, क्या आप हर जगह इस कलर को इसी से रिप्लेस करवाना चाहेंगे? ये देखिएगा, ऐसे आप रिप्लेस करवाना चाहेंगे। लेट मी क्लिक ऑन चेंज ऑल। चेंज ऑल पर क्लिक करने से जहां भी मैंने इस कलर का यूज किया है वो सब मेरे इस कलर में चेंज हो गए। इन द सेम वे अब यहाँ पर मैम थोड़ा मेरे पास एक बार रिपीट कर देना मैम। मैम ये वाला जो एयरप्लेन का आपने वो कलर किया ना, थोड़ा एक बार इसको रिपीट कर देना मैम। ओके ओके, दैट्स जो फाइन, अभी ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, अभी मैंने इस गो बटन को चूज किया, यहाँ पर दोबारा मैं कलर बटन पे चूज कर रही हूँ और अब फिर से मैं इस कलर बटन पर क्लिक कर रही हूँ। इस कलर पर क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर देखो चेंज ऑल लिखा है। चेंज ऑल का मतलब होता है कि इस कलर को रिप्लेस करके ये वाला कलर, मैंने इस वाले कलर को रिप्लेस करके ऑरेंज कलर ऐड किया है ना, तो ये बोल रहे हैं कि जहां भी आपने इस कलर को यूज किया है किसी भी आइकन में, किसी भी टेक्स्ट में, आप चाहते हो हर जगह ये वाला कलर चेंज होके आपका ये वाला कलर हो जाए। तो हम चेंज ऑल बटन पे क्लिक करते हैं, जिससे जहां पर भी मेरा ये वाला कलर एडिट था वो ऑटोमेटिकली मेरे इस वाले कलर में चेंज हो गया। अब क्लियर है आपको रितेश? यस मैम, यस मैम। ओके, मैम चेंज को जैसे हटाना है तो? बिल्कुल हटा सकते हो। ये देखो, आपने इसको सिलेक्ट किया, दोबारा से कलर बटन पे क्लिक किया, जो भी कलर आप इसका चेंज करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ब्लू के लिए येलो कलर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये देखो आपका ब्लू कलर्स कितना बेटर यहाँ पर लगता है, ये अभी आप देख सकते हो। ये देखो, जितना शाइनिंग कलर होगा वो यहाँ पर उतना ही अच्छा लगेगा, राइट? तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जहां जहां पर आपका ऑरेंज कलर है उसको आपने इसमें रिप्लेस कर दिया, तो चेंज ऑल बटन पर क्लिक करने के बाद आपका ये भी चेंज हो जाएगा, राइट? ये भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए आपने ट्रेवल गो को चूज किया, तो ये क्या है? ये प्लेन टेक्स्ट है आपके पास, राइट? लेकिन इस टेक्स्ट से रिलेटेड हम और भी एडिटिंग कर सकते हैं। कैसे? समझिएगा। फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, बोल्ड एंड इटैलिक कर सकते हो, एडजस्टमेंट के लिए अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, सेंटर, लेफ्ट एंड राइट, बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं। अगर कंटेंट होता है तो हम बुलेट पॉइंट्स में ऐड करते हैं। एडवांस सेटिंग्स में आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम से एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को चूज कर सकते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितना नहीं। अब यहीं पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है, अब देखो ट्रेवल अब आपको ज्यादा बेटर लग रहा है या पहले बेटर था? अब आपको ज्यादा बेटर लग रहा होगा, राइट? कि इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज हो गया। यहाँ पर आप लिफ्ट देख सकते हो, इसको इस तरीके से देख सकते हो, राइट? यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। ये आपका आउटलाइन लोगो हो गया, राइट? आउटलाइन के लिए आप अपना कलर भी चूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप देखिएगा, अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं आपके पास आपके लोगो के लिए। देखो, अब देखो आपका ट्रेवल गो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, इट्स इन अ शाइनिंग फोन, ठीक है? कोई इसके अराउंड बैकग्राउंड ऐड करना है, ऐसे बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो, राइट? बैकग्राउंड ऐड नहीं करना है, इसको सिंपल रखना है, आप सिंपल भी रख सकते हो। ये देखो, ठीक है? अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है शेप एंड कर्व। इसका मतलब क्या है? कर्व का मतलब होता है कि हम अपने ट्रेवल ईगो को इस तरीके से रखना चाहते हैं। तो ये आप कैसे रख सकते हो? देखिएगा, आप इसको कर्व करना चाहेंगे कितना, ये देखो एग्जाम्पल के लिए ये आपका कंप्लीट सर्कल इस तरीके से फ्रेम होगा, ठीक है? इस सर्कल को हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे लाइक दिस। ये आपके पास है आपका ट्रेवल, इसको हम छोटा सा स्लो कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है? और थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से टर्न भी कर देते हैं। ये देखो, अगेन लेट मी टर्न, ठीक है? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ट्रेवल ईगो में जो हमारा पेरिस साइन है वो हमारा एग्जैक्टली ऊपर आ जाए। फाइन। ये देखो, ये आपका साइन है। इस साइन को हम लोग यहाँ पर ये वाला नहीं लेते हैं, इसमें हम लोग इस आइकन को ही चेंज कर देते हैं लाइक दिस। ये देखो, ठीक है? और अब इसको आप जस्ट यहाँ पर प्लेस करेंगे सो दैट कि ये आपका इस तरीके का लुक दे। ये देखिए, यहाँ पर भी जो आपका ये वाला कलर है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। अब मान लो मुझे इसको रिप्लेस करना है एक सिलेक्टेड कलर से, तो हम पिका कलर का यूज करेंगे और हम उसको उस कलर पर ले जाएंगे जो हम यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ये वाला गोल्डन कलर यूज करना था, तो मैंने इस कलर को चेंज कर दिया। इस वाले कलर को चेंज करने के लिए वी कैन टेक फॉर एग्जाम्पल येलो कलर,
राइट, या कोई और कलर हमें लेना है नियर अबाउट येलो, तो वो हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये देखिएगा, ठीक है, ये आप ले सकते हो, ये आपका चेंज हो जाएगा बाद में, ये देखो अब हो गया है, ठीक है, ऐसे आप इसको ले सकते हो। तो ये आपके पास ट्रेवल ईगो, ये भी आपका एक आइकन बनकर रेडी हो गया है। लेकिन इस आइकन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपका यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेस है, जो कि आपका एक बेटर लुक नहीं दे रहा है आपके आइकन के लिए। इसीलिए इस वाले आइकन के लिए हम इसको अवॉइड करेंगे, हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है। दिस इज योर ट्रेवल एजेंसी, ये आपने यहाँ पर लिखा है, इसको आप यहाँ पर फिर नीचे एडजस्ट करेंगे, ओके। तो इस तरीके से आप अपने कर्व लोगो भी बना सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको ऑप्शन दे रही थी। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस तरीके से अपना लोगो बनाना चाहते हैं, तो उनका लोगो हम इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। ब्लू के लिए आपको समझ आ गया कि अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम इसी सेम का एक पेज बनाने वाले हैं जिसपे हम इन कलर्स को चेंज करेंगे, राइट। यहाँ पर हम इन कलर्स को चेंज नहीं करेंगे। आपने देखा नीचे जब मैंने चेंज ऑल बटन पे क्लिक किया तो उसने इन कलर्स को भी चेंज कर दिया। तो अब मुझे इन कलर्स को चेंज नहीं करना है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, लेट मी प्रेस कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड करने से क्या होगा, आपने जितने भी चेंजेस किए हैं वो सब आपके रिवर्ट हो जाए, राइट। अभी मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई वो सब आपकी इस तरीके से रिवर्ट हो जाएंगी। और ये देखो, जो पहले आपके पास लोगो था वही बनकर रेडी हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। आप देख मैम पा क्या रहे करना है, कंट्रोल के साथ क्या क्लिक करना है? हैं, कंट्रोल जेड सोनम, कंट्रोल जेड जो हम अंडो करते हैं, कंट्रोल जेड, ओके, ओके मैम। यस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पर बहुत बार आप इस कलर थीम को लेकर भी कंफ्यूज होते होंगे। तो इस कलर थीम के लिए मैंने आपको कल एक टूल बताया था, दैट इज colormind.io, राइट, colormind.io। यहाँ से आप अपने कलर्स को जनरेट करें, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इन कलर्स को जनरेट कर, अब मैं क्या करने वाली हूँ, कॉपी, ठीक है, मुझे ये वाला कलर चाहिए, कहाँ पर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यस फॉर दिस, ठीक है, इसको मैं ऐड करने वाली हूँ। देखो अर्थ क्या है, हमारी इमेज है, इसके कलर को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने ट्रेवल एंड गो ये सब सेम रखा है, सिर्फ मैं यहाँ पर इस वाले कलर को चेंज कर सकती हूँ। तो कलर माइंड में अब आप ये देखो कि ये कलर आपके मैच कहाँ पर हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पर हमारे ये कलर मैच हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं इस वाले कलर को ले सकती हूँ, ठीक है, लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी एड दिस। कैसे लेना है, कलर पिकर, इसको रिप्लेस करके अपने कलर को लिख दो, ऐसे आपका कलर ऐड हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। आपको लगता है नहीं ये वाला उतना बेटर नहीं है, लेट्स टेक दिस वन, इसको कॉपी करें, इसको ऐड करें, तो ये आपका ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी आपने इसको कलरफुल पे बनाया, इसको आपने ब्लू पर बनाया, नेक्स्ट में अब आप थर्ड पेज पे इसी बैकग्राउंड को यहाँ पर ब्लैक कर, दिस इज योर बैकग्राउंड कलर एंड यू हैव टू चूज इट ब्लैक, एग्जैक्टली ब्लैक बैकग्राउंड ये आपका होना चाहिए, ये देखो। अब इसके ऊपर आपको पूरा लोगो कैसा बनाना है, व्हाइट। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ए, कॉपी, एंड इसके ऊपर पूरे लोगो को अब आपको व्हाइट कलर कर देना है, टेक्स्ट व्हाइट, ठीक है। और यहां पर भी आपके जितने भी कलर्स हैं उन सबको क्या करना है, व्हाइट, व्हाइट कलर, ठीक है। अब आपको बोलेंगे कि अर्थ का क्या करें, देखो अगर आप जितनी बार भी अब आप अर्थ पे क्लिक करेंगे आपकी अर्थ सिलेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हर बार आपका यही वाला आइकन सिलेक्ट होगा। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये देखो इसको भी आप डिलीट कर देंगे या फिर चेंज कर देंगे। अर्थ के केस में आपको क्या करना है, आपको किसी भी एलिमेंट को चूज करके इस पोजीशन बटन पर क्लिक करना है। पोजीशन में हमारे पास लेयर ऑप्शन रहता है, आप लेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लेयर ऑप्शन में जब आपको अर्थ दिखाई दे रही है अब आप अर्थ को चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो अर्थ को चूज करने के बाद भी बेस्ट पार्ट कि हमें अर्थ के कलर्स चेंज करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो अब यहाँ पर मुझे इस कलर को ब्लैक लेना होगा, क्योंकि अगर ये वाला कलर मैंने यहाँ पर व्हाइट लिया तो आपको वो अर्थ समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज योर ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट लोगो। यही सेम काम अब आप व्हाइट बैकग्राउंड पर अपने ब्लैक लोगो को क्रिएट करने के लिए करेंगे। अगेन लेट मी क्लिक ऑन एडिट ऑप्शन हियर, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ब्लैक या व्हाइट में क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। सो लेट मी शो यू, ओके, ठीक है। यहाँ पर अब आपको इस इमेज को चेंज करना होगा। अब आपको एक ऐसी इमेज को यहाँ पर लेना होगा
फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस वन। ठीक है, और इसमें आप इस कलर को चेंज करेंगे व्हाइट में, लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपने लोगों की एडिटिंग करेंगे। इन द सेम केस अब आप इसी को कन्वर्ट कर देंगे फॉर योर व्हाइट बैकग्राउंड। व्हाइट पर कन्वर्ट करने से पहले मेक श्योर ये सभी चीजें आपके पास आपके ब्लैक बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, जस्ट लाइक दिस। आपको आपकी स्क्रीन पे कोई भी चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये देखो, हर चीज आपके पास ब्लैक में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, ताकि जब आप व्हाइट लोगो पर क्लिक करें तो आपको कोई भी इशू ना आए। ठीक है, इसको अभी हम लीव कर देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं इन व्हाइट पार्ट, इन ब्लैक। ठीक है, अर्थ को सिलेक्ट करने के लिए लेट मी क्लिक पोजीशन हियर, लेट मी सिलेक्ट दिस अर्थ, और यहाँ पर अब हम इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड को यहाँ से चेंज कर देते हैं व्हाइट। और अर्थ को जिस तरीके से मैंने आपको चेंज करना सिखाया था, अब वैसे अपनी अर्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। पीछे आपके पास जो पेरिसाइड है आप उसको रिमूव करके इसको अगेन रिप्लेस कर सकते हैं। अब लास्ट आपके पास एक फेविकोन आता है, उसको भी आप ट्राई करेंगे। फेविकोन के केस में बेस्ट पार्ट ये रहता है कि हमें फेविकोन सिर्फ एक छोटी सी इमेज लेनी होती है। जैसे आपके पास यहाँ पर ये जो बॉक्स है, आप सिर्फ इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको या नीचे जो अर्थ लगी हुई है, आप इन दोनों को ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी कॉपी दिस, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर अपने साइड फेविकोन में इसको ऐड कर लिया। साइज आपका बहुत छोटा होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके पोजीशन पर क्लिक किया, अर्थ को सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया। कॉपी करके जब मैंने अर्थ को यहाँ पर ऐड किया, थोड़ा सा छोटा किया इस तरीके से, एंड पोजीशन में मैंने दोबारा से इसको अरेंज पे क्लिक करके टू बैक कर दिया, तो ये क्या रेडी हो गया, मेरा साइट आइकन। आइकन यानी कि जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला आइकन। ठीक है, तो ये पूरी फाइल आपकी बनकर रेडी हो गई है। अब इन सभी को डाउनलोड आपको कैसे करना है, फॉर डाउनलोड यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन शेयर बटन, क्लिक ऑन डाउनलोड बटन, एंड डाउनलोड से पहले बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेना है, और उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करके अपने लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ओके, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। पहले आप सब यहाँ तक सभी चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के दौरान इफ यू आर फेसिंग एनी इशू देन प्लीज हेल्प मी। ओके एवरीवन, ये मैम अभी कितने क्लास बचे हुए कैनवा के लिए? सैटरडे रहेगी, नेक्स्ट सैटरडे रितेश। मैम वो कंटेंट मार्केटिंग का वो खत्म भी है? रितेश, नेक्स्ट सेशन हेलो मैम। हमारा कैनवा पर रहेगा, जो कि सैटरडे को रहेगा, राइट। उसके बाद आपका जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो मैम आपने कंटेंट मार्केटिंग पढ़ा रही थी ना वो कल वाले क्लास में कंटेंट स्टार्टिंग में? मार्केटिंग कंप्लीट हो गया है रितेश। ओके मैम। मैम ये पूछ रहा था जैसे कि जो वेबसाइट बनाना है मैम वो वर्डप्रेस से ही बनेगा ना? वर्डप्रेस से बनेगा रितेश, वर्डप्रेस से रहेगा। ओके ओके मैम, ओके मैम। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम।